वेलकम फ्रेंड्स, आपका अपने परिवार में यूएस सीपीआई डाटा आया। आप सभी ने न्यूज लिया, आप सभी को लगा मार्केट पंप करेगा। भाई 4 का पिछली बार आया था, 3.1 का एक्सपेक्टेशन था, 3 आ गया। सभी ने पॉजिटिव सिग्नल दिया, लेकिन हमने साइडवेज में लिया। रीजन भाई होना चाहिए कुछ, बिना रीजन के कोई काम नहीं होता। टेलीग्राम, जो भी मेरे टेलीग्राम में जुड़े उनको सबको ये न्यूज मिल गई होगी कि भाई 3% आए। जैसे ही न्यूज आई मैंने इन्फ्लेशन रेट का बता दिया आपको, सीपीआई डाटा आ चुका है। वो तो मेन खबर हो गई थी। उसके बाद ही आपको 1 घंटे बाद एक खबर मिलती है कि यूएस गवर्नमेंट मूव टू सीज बिटकॉइन ऑन अ सिल्क रोड। सिल्क रोड एक वेबसाइट है जहां से बिटकॉइन की इलीगल तरीके से ट्रांजैक्शन होते थे, उसको सीज करने जा रहा है, जहां की बिटकॉइन के बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन होते थे। तो ये थोड़ा सा निगेटिव न्यूज पड़ी, इसके कारण बिटकॉइन न्यूट्रल हो गया, ना तो पॉजिटिव ट्रेंड में गया ना तो निगेटिव ट्रेंड में गया। यानी मार्केट जो है तो साइडवेज में जाने की कोशिश करने लगा। उसके अलावा आप बोलोगे यूएस सीपीआई डाटा का इफेक्ट क्यों नहीं पड़ा। आप पहले बताओ, मार्केट बिना न्यूज के ईटीएफ के चक्कर में इतना ज्यादा पंप कर चुका है और अभी ईटीएफ का अप्रूवल हुआ नहीं है, तो मार्केट ने यूएस सीपीआई डाटा को इतना ज्यादा पॉजिटिव ट्रेंड में नहीं लिया। उसके अलावा आपको पता है कि यूएस में सबसे ज्यादा बाइनेंस के अंदर सभी ट्रेडर ट्रेड करते थे और बाइनेंस की प्रॉब्लम चल रही है यूएस के अंदर, तो ट्रेडिंग भी थोड़ा कम गई है। छोटे छोटे इन्वेस्टर बहुत कम गए हैं, अब सिर्फ बड़े इन्वेस्टर ही खेल रहे। ये कहलाता है आपको न्यूज एनालिसिस करना। अब आपको देखेगा कि पेपे कॉइन जो है तो निगेटिव में चल रहा है, लेकिन कुछ समय बाद आपको पता चलेगा पेपे और पेपे टू ट्रेंडिंग चल रहे हैं। तो हर एक चीजें धीरे धीरे कवर करेंगे। चलिए चालू करते हैं न्यूज को। ब्लैक रॉक, आपको भी पता है ब्लैक रॉक का नाम पूरी दुनिया में चलता है। यहीं आपको ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है, ब्लूमबर्ग का मानना है कि अगर ईटीएफ अप्रूवल होता तो 30 ट्रिलियन तक का आपका किसमें, क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट होगा। प्रेजेंट डेट में आपका क्रिप्टो मार्केट कितना चल रहा है आप देख अभी के समय में आप देखो कि 1.18 ट्रिलियन का क्रिप्टो मार्केट चल रहा है। और जैसे ही ब्लूमबर्ग के हिसाब से अगर 30 ट्रिलियन का क्रिप्टो मार्केट हो गया तो बिटकॉइन में सोचो कितनी मैसिव रैली आएगी, कितना ज्यादा पंप कर सकता है कि 1,20,000 2,00,000 कुछ नहीं रह जाएगा बिटकॉइन के लिए। यही ग्रे स्केल के जो सीईओ हैं उन्होंने कहा ये मत पूछे कि अगर ईटीएफ अप्रूव हो, ये पूछे कि ईटीएफ किस दिन अप्रूव होगा। यानी कि ईटीएफ अप्रूव होगा ही होगा, और अप्रूव होगा तो ये एडॉप्शन का टाइम है। अब बिटकॉइन को अगर अब भी नहीं ले पा रहे हो तो बाद में मौका नहीं मिलने वाला। अच्छा चलिए मैं क्लियर बातें आपको कुछ बताता हूं। देखिए अगर बिटकॉइन अभी 30,000 चल रहा है, ईटीएफ अप्रूव होता है, तो आप ये मान के चलो कि आपको जिस महीने में ईटीएफ अप्रूव होगा, जिस महीने छोड़ो 24 घंटे के अंदर आपका बीटीसी कम से कम नहीं $5,000 का मूवमेंट दे देगा ईटीएफ अप्रूव होते सही, जिस प्राइस में बिटकॉइन चालू होगा उस समय। तो सोचिए इतना ज्यादा मूवमेंट आ सकता है, तो आप बिटकॉइन में एंट्री बना के रख सकते हो। और आपको न्यूज देखना है बिटकॉइन के ऊपर पॉजिटिव, तो देखिए भाई ग्रे स्केल के सीईओ, ग्रे डिजिटल के सीईओ का भी कहना है कि बिटकॉइन जो है तो भैया ईटीएफ अप्रूव होने के बाद बहुत ज्यादा रियल सिग्नल दे रहा है कि पंप करेगा। यानी ईटीएफ का सब वेट कर रहे हैं। आप यही देखेंगे। आप थोड़ा सा बात कर लेते हैं एफटीएक्स की और एफटीटी की। देखो भाई एफटीएक्स एक्सचेंज बंद हुआ था नवंबर में 2022 में, तो एफटीएक्स के बंद होते से मार्केट डाउन गया। अब लोगों के फंड निकलना बंद हो गए, बंद। तो अब क्या कहा जा रहा है कि इनकी तरफ से रिलीज किया जाएगा, दोबारा से एफटीएक्स चालू किया जाएगा और एफटीएक्स फिर से मार्केट में आएगा। तो हम तो एफटीएक्स के यूजर नहीं है, सबसे कहोगे इंडियन ज्यादातर एफटीएक्स के यूजर नहीं। हमको ध्यान कहां देना, हमको ध्यान देना होगा भाई एफटीएक्स के ज्यादा एफटीटी कॉइन पे। आप देख सकते हो एफटीएक्स का कॉइन है एफटीटी, जो कि भाई मैसिव रैली में चल रहा है। अभी मार्केट डाउन आया था, $0.80 पे मैंने अपने यूजर्स को खरीदवाया था। क्या, एफटीटी टोकन एक नेटिव टोकन है एफटीएक्स एक्सचेंज का। तो क्या अभी हम खरीद सकते हैं? मैं फ्रेश वाइन की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा पंप हो चुका है। जैसे ही ये एक्सचेंज की न्यूज क्लियर हो जाती है कि रिलीज हो गया, यदि 29 सितंबर की बात चल रही है और एफटीएक्स एक्सचेंज वापस आ गया, तो ये आपको यहां से 10x होते भी दिखाई देगा आराम से। इसलिए इसमें ध्यान देना होगा। इसके साथ आपको सोलाना में ध्यान देना होगा, क्योंकि सोलाना की होल्डिंग एफटीएक्स वालों के पास बहुत ज्यादा थी, जिसके कारण सोलाना में भी आपने डंपिंग देखी थी। अब बात करते हैं थोड़ा सा बिटगेट प्राइस की। देखो बिटगेट प्राइस की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपसे बोला था पेपे और पेपे 2। देख सकते हो यहां 2.27 पेपे ट्रेंडिंग चल रहा है और 3 मिलियन से ज्यादा पेपे 2 ट्रेंडिंग चल रहा है। तो आपको क्या पेपे कॉइन में एंट्री मारना? मैं नहीं बोलूंगा। पेपे से ज्यादा आपको देखना होगा पेपे 2 और पेपे, वो इस समय 100 करके पेपे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं। मैं टेलीग्राम पे एक काम करूंगा, कुछ स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा कॉइन्स के, जो कि आपको ट्रेंडिंग दे सकते हैं। देखो पहला हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा बिटगेट की। बिटगेट ने कहा है कि आप सभी ने बिटगेट की हिस्ट्री में ऐसा कभी भी इन्फ्लुएंसर पावर नहीं देखा होगा जैसा हम प्रमोशन कराने जा रहे हैं। यानी
जो मैंने आपको कल वीडियो में बताया था कि अब ये यूट्यूबर के पीछे पड़ने वाले हैं, तो वो चीजें सच होती दिख रही। 400 यूट्यूबर को कवर किया जाएगा बिटगेट के द्वारा। अगर ऐसा होता है तो रैली आ सकती है। क्या हमें बिटगेट में अभी एंट्री मारना चाहिए? मैं कहूंगा बिटगेट में एंट्री मारना है ना, तो जैसे ही ये 23 में आए एंट्री मार लेना। कितना? मात्र 20%। फिर ये पंपिंग करेगा। आपको अगर बिटगेट का बाइंग जोन, सेलिंग जोन, टारगेट प्राइस, सब चीजें देखना तो टेलीग्राम में जुड़िएगा। आज के लिए कॉइन मैंने आपको बता दिया, पेपे2, बेबीडस2, आपके पास Siver2, ये जो कॉइन है ये बहुत ज्यादा फ्यूचर ट्रेड में एक्टिव है, तो आप फ्यूचर ट्रेड ले सकते हैं। बाकी टेलीग्राम में आज 3 कॉल मिलेंगे, तो आप टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।